तो फ्रेंड्स राधे राधे। कुछ समय पहले मैंने अपना ये ब्लाउज बनाया था और इसी कपड़े से इतना सारा हमारा कपड़ा बच गया था और मेरा इसे फेंकने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि इस ब्लाउज में ना काफ़ी अच्छी शाइनिंग है। और चलिए तो इससे कुछ ऐसा बनाते हैं जो मेरे साथ साथ दूसरों के भी काम आ जाए। जी हाँ, हमारे यहाँ पे एक रसोइया हैं जो हमारे यहाँ खाना बनाती हैं, तो उनके पास कभी भी वो मार्केट वगैरह जाती तो ऐसे ही पन्नी में रख के अपना सामान ले जाती थी। तो मैंने कहा चलो मैं उनके लिए कुछ बना के दे देती हूँ जो कि मुझसे एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो मैंने इसका रेक्टेंगल जितना बड़ा साइज निकल सकता था उतना बड़े साइज का कपड़ा जो है ना वो मैंने कट कर लिया है। और उसके बाद सेम साइज का मैंने एक लिया है सलवार का कपड़ा, यानी वो भी काफ़ी थिक है, तो उसे मैं करूँगी अस्तर की तरह यूज। इन दोनों को मैं चारों साइड से सिल दूंगी और बीच में एक दो सिलाई लगा दूंगी जिससे कि कपड़ा स्टेबल हो जाए। चलिए इसका नाप ले लेते हैं। तो इसका नाप जो है वो 20 बाई 10.5 इंच है। इतना ही हमारा मैक्सिमम निकला था क्योंकि हमें इसे काफ़ी बड़ा बनाना था। तो इसके बाद हमने क्या किया, हमें दोनों साइड से इस तरह से 3-3 इंच पे हमें लगाने हैं निशान। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि रसोईया जो है ना वो हमारी पन्नी में सामान ले जाती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा चलो उनके लिए बनाते हैं और जो तो मैं कल जाके उन्हें रिसीव करा दूंगी। यानी राधे दोस्तों, यदि आपके घर में भी इस तरह से पुराने फटे हुए स्कूल बैग पड़े हुए हैं और आप उनका कुछ भी यूज नहीं कर रहे हो, फेंकने वाले हो, तो फिर ये वीडियो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो इस तरह के जो बैग होते हैं फटे हुए, लेकिन फिर भी इसमें कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारे काम की होती हैं और इससे जो चीज बन के रेडी होगी वो आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, वो इतनी अच्छी बन के रेडी होगी और वो इतनी ज्यादा यूजफुल होगी। उसका यूज हम कहाँ पे करेंगे वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो इस तरह के जो बैग होते हैं, यहाँ पे जो राउंड शेप की चैन होती है, ये चैन ज्यादातर अच्छी ही होती है, कभी कभार ही ये चैन खराब होती है। तो अच्छी स्थिति में जो चैन है वो हम निकाल लेंगे और उसके बाद वाला जो कपड़ा है जहां जहां पे अच्छी स्थिति में वही यूज करेंगे। बाद का बेकार का कपड़ा है, डल कपड़े को हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। इस तरह से ऊपर वाले पार्ट को काट लिया है हमने, अलग कर लिया। और जो इस तरह से कपड़ा लगा हुआ था नीचे साइड में, यहाँ पे ये कपड़ा पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह पे ये सही है। जो सही है हम उसी वाले पार्ट को निकालेंगे। और वैसे ही ये समझ के बेकार समझ के हम इसे फेंक देते हैं, लेकिन बेकार इसे बिल्कुल भी मत समझिएगा क्योंकि जो इससे चीज बनी है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो यहाँ पे देखो मैंने साइड से ये चीज है ना, इसे हमने कट करके रेडी कर लिया। अब क्या है, इसके हम लोग बैक पार्ट को रेडी कट करेंगे और बैक पार्ट ही सबसे मेन है, क्योंकि कोई बैग जो है वो कितना भी फट जाए, कितना भी बेकार हो जाए, लेकिन उसका जो बैक वाला पार्ट है ना वो बिल्कुल सेफ रहता है, उसमें कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसमें अंदर जो ना वो स्पंज पड़ी हुई होती है और बैक वाले पार्ट में कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो खराब हो जाए। तो इस तरह से जो इसमें बिल्कुल जो स्ट्रिप वगैरह लगी हुई थी वो सब मैं कट करके अलग कर दूंगी और इस तरह से एक बहुत ही बड़ा सा पीस हमारा रेडी हो गया जो कि बहुत अच्छी स्थिति में है। और हम इसका क्या बनाने वाले हैं वो मैं आपको आगे शेयर करूंगी और जो कि इतना ज़्यादा यूजफुल है, सच में मैं उम्मीद नहीं कर रही थी। और उसके बाद आप इसका क्या यूज करोगे वो मैं आपको आगे शेयर करूंगी। तो इसमें क्या है ना, जो बीच वाला कपड़ा था ना उसमें से जो अच्छा स्थिति में है कपड़ा वो हम कट करके अलग कर लेंगे और बाद बाकी जो हमारा बेकार वाला कपड़ा है ना उस बेकार वाले कपड़े को हम कट करके अलग कर देंगे क्योंकि हमें इसका कोई काम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो इसकी बेल्ट है, जो बेल्ट में जो कपड़ा होता है ना ऊपर साइड में, ये भी अच्छी स्थिति में है। यदि हम अभी कट करके अलग कर ले रहे हैं, यदि हमें कहीं पे यूज करना होगा तो हम यूज कर लेंगे और नहीं यूज करना होगा तो फिर कोई बात नहीं, इन्हें हम जो है वो फेंक देंगे। बैग कट कर लिया है और जो जो चीजें अच्छी स्थिति में निकली है उन्हें मैंने निकाल ली है। तो इसमें एक बड़ा सा पीस, उसके बीच में जो लैपटॉप के लिए जगह होती है ना वहां पे वो अलग से फोम बची हुई लगी थी, वो भी अच्छी स्थिति में है। उसके अलावा जो छोटे छोटे पीस जो है वो मिले हुए है। तो फिर एक ये बड़ा सा पीस था तो मैंने कहा चलो मैं इसे इसमें जोड़ के इसका जो पीस है ना इस पीस को थोड़ा सा और भी बड़ा कर लेते हैं। तो पहले मैंने क्या किया था, ऐसे ही रफली मैंने कट करके अलग कर लिए थे। अब मैं क्या करूंगी, इस वाले पीस को सही से कट करके इसके साथ में हम अटैच कर लेंगे। और इसे अटैच करने के लिए देखो हम सिंपल सिलाई मशीन का भी यूज कर सकते हैं और आप चाहे तो आप हाथ से भी सिल सकते हैं। और हाथ से यदि पूरा बैग यदि बनाओगे तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे और मशीन से बनाओगे तो फिर उससे भी ज्यादा जल्दी बन जाएगा। तो मैंने पहले यहाँ पे सिंगल सिलाई कर दी है और इसके बाद में मैंने यहाँ पे फाइनल ऊपर वाली जो स्टिच होती है वो लगा दी। अब मैंने क्या किया, जो मैंने जोड़ा था उसे देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा कटा है, उस वाले कटे हुए को मैं सीधा कर दूंगी। और इसकी जो लंबाई है 18 इंच और चौड़ाई 11 इंच है। तो इस तरह के जो ये पीस है इसी के बराबर हमें फोम भी कट करना है और जो अंदर वाली जो लाइनिंग हमें लगानी है वो भी। तो ये बैग जो ना जैसा था मैंने वैसा ही कट किया। अब इसे पहले बनाएंगे उसके बाद धुलेंगे। तो अभी थोड़ी बहुत डस्ट इसके अंदर है ही है, जो कि बच्चे स्कूल ले जाते थे तो पेंसिल की कटा हुआ बुरादा था। अब मैंने क्या किया, जो अंदर से हमारा जो निकला था स्पंज, उस वाले स्पंज को हम इसमें रख के इसमें चिपका देंगे ताकि ये हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाए। और चारों साइड में स्पंज जो ना वो आधा आधा इंच छोड़ के रखेंगे क्योंकि जो सिलाई लगानी है वो स्पंज पे नहीं लगानी है, केवल हमें जो कपड़ा और उसका जो अस्तर ऊपर से है ना उसके ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। तो उसी में से ये ब्लैक वाला कपड़ा निकला था अंदर वाला, जिसमें कि लैपटॉप वाला होता है, वही वाले पीस से। तो इसका मैं सेम साइज का इस पे काट कर लूंगी ताकि जो है ना वो एकदम यहाँ पे थोड़ी सी मजबूत और भी ज्यादा मजबूत हमारा कपड़ा जो है ना वो रेडी हो जाए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे इस तरह से पीस बचे हुए थे इन वाले पीस को हम पहले मेजरमेंट कर लेंगे, उस हिसाब से ही हमें करना है। तो मैंने एक
एक पीस लिया, उसके बीच में हमने जो हमारा फोम था वो रख लिया। फोम चारों साइड से आधा आधा इंच जो है ना वो हमने कम रखा है, और उसके बाद ऊपर लाइनिंग रख के इस तरह से हमने पहले सुई धागे से इसे अटैच कर लिया है। सुई धागे से अटैच करने से ये फायदा होता है कि जब हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगी। हमारा कपड़ा या लाइनिंग या फिर हमारा फोम जो है वो बिल्कुल भागेगा नहीं। फोम के ऊपर सिलाई इसलिए नहीं करनी है क्योंकि फोम के ऊपर पहली बात तो मशीन चलेगी नहीं, दूसरा ये काफी ज्यादा थिक हो जाएगा। तो फोम को बीच में ही रखना है और सिलाई जो है वो केवल जो कपड़ा और लाइनिंग है उसके ऊपर ही करनी है। तो पहले मैंने सारे पीस जो है ना वो इस तरह से टक कर लिए थे सुई धागे से, ताकि हमारी सिलाई करने में आसानी हो जाए। और आप यदि एक्सपर्ट है तो फिर आप ऐसे ही डायरेक्ट सिलाई कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सारे पीस जब हमने इस तरह से रेडी कर लिए तो उसके बाद में इसकी जो लंबाई और चौड़ाई यदि मैं आपको मीजर करके दिखाऊं तो इसकी लंबाई जो है ना वो 8 इंच है और चौड़ाई जो है ना लंबाई और चौड़ाई जो है ना वो आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो सेम इसी साइज के निकले हुए थे, तो फिर इसी साइज के अभी मेरे पास है। फिर मैं इन्हें आवश्यकता पड़ने पे कम ज्यादा कर लूंगी। और यहाँ पे जो ये पीस है ना इसमें देखो मैंने पहले फोम कट किया था, अब मैं इस वाले फोम को इसके साथ चिपका के ऐड कर लूंगी। तो इसकी जो चौड़ाई है ना वो 11 इंच है, जो कि मैंने पहले ही बताई थी आप लोगों को। अब हमें क्या करना है, इसकी जो लंबाई है ना 18 इंच, तो हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और 9 इंच पे हम कर देंगे टिक इस तरह से, और दूसरे साइड में भी हमें 9 इंच पे टिक करना है। तो इस तरह से जब हम टिक कर देंगे तो अब हमने जो ये पीस रेडी किए थे ना, इन वाले पीस जो 4 इंच चौड़ाई है, 4 इंच चौड़ाई का आधा करके यानी कि 2 इंच चौड़ाई को इस तरह से हम लोग टिक कर लेंगे। इसी तरह से दोनों पीस हम रेडी करेंगे और उसके बाद इस तरह से सिलाई करेंगे जैसा हमने रखा है। और इसी तरह से जो दूसरा वाला है ना उसमें भी हम इस तरह से टिक करते हुए सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद इन वाले पीस को चारों साइड में सिलाई कर देंगे, क्योंकि जिस तरह से नॉर्मल बैग बनाते हैं उसी तरह से हमें करनी है। तो आप देख रहे हैं मैंने एक तरह सिलाई कर दी और इस तरह से घुमाते हुए इस पे इस तरह से सिलाई करेंगे दोनों साइड में, ठीक है। इसे जोड़ने के लिए जैसा कि मैं बता चुकी हूँ पहले भी, आप चाहे तो हाथ से भी सिल सकते हो और चाहे तो मशीन से भी, यदि आपकी मशीन काम कर रही है। और इसके साथ ही साथ में जो हमारे पीस थे ना छोटे छोटे से बचे हुए, तो उन्हें जोड़ के मैंने बीच में चैन भी लगा दी है और फिनिशिंग के साथ अंदर जो है ना वो लाइनिंग भी लगा दी है। और जो ये पीस थे ना ये 4 पीस से मैंने इस तरह से रेडी किया था। और इसके साथ ही में ये जो हमें बैग में तनी मिली थी जो निकली हुई बैग की बेल्ट से, वो वाली जो है ना वो भी मैंने इस तरह से इसमें जोड़ दी है। दोनों साइड से मैंने 3-3 इंच छोड़ के जोड़ी है, तो कुछ इस तरह से हमारी जुड़ गई है। इसके बाद जो ना वो हमने बैग को नाप लिया था, उसी हिसाब से मैंने चैन वाला जो पार्ट है ना उस वाले पार्ट को रखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा पहले एक्स्ट्रा था तो मैं एक्स्ट्रा वाले पार्ट को कट कर दिया और अभी भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसे मैं कट करके अलग कर दूंगी। और इसके बाद जब मैंने सारे पीस जो है ना वो जोड़ दिए हैं, चैन भी जोड़ दी, साइड वाले भी जोड़ दिए, तो कुछ इस तरह से हमारा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे मतलब पट्टी हमें जोड़नी है, तो इसके लिए हमने अलग से कपड़ा लिया जो कि 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इस पट्टी से हमने पूरी अच्छे से फिनिशिंग कर दी है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो ये बैग है, ये बैग का लुक कैसा आ रहा है। फाइनल लुक हम चेक करने वाले हैं और इसका हम यूज कहाँ पे करेंगे वो मैं आपको बताऊं। तो इसे अच्छे से सीधा करेंगे, थोड़ा सा सीधा करने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि क्या होता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पंज है, तो काफ़ी एकदम थिक बना हुआ है, यानी कि आप चाहें तो इसमें अपने मोबाइल लैपटॉप कुछ भी रख सकते हो, कहीं पे भी बिल्कुल डैमेज नहीं होंगे। दूसरा ये है, स्पेशली मैंने क्या किया है कि इस तरह के जो पर्स होते हैं इनमें आप अपनी गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह या फिर वैसी ज्वेलरी रख सकते हो, क्योंकि इस तरह में रखे हुए तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, क्योंकि बीच में स्पंज पड़ा हुआ, तो फिर किसी के साथ कहीं पे भी रख दो बिल्कुल भी हमारी ज्वेलरी जो है ना वो डैमेज नहीं होगी। तो ये बहुत ही प्यारा सा हमारा एक बैग बन के रेडी हो गया। यदि आपको पसंद आया हो तो फिर आप लाइक करिए।